Okay बच्चों, let's continue our revision of chapter 8 with the question 7. Name two cell organelles that are double membrane bound. What are the characteristics of these two organelles? State their functions and draw label diagrams of both. यहाँ पे उन दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बताना है जिनके पास जो है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं, उनके फंक्शंस बताने हैं और डायग्राम भी देना है। सो कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं आपके जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? The answer is mitochondria and chloroplast are two organelles that are double membrane bound. यूकेरियोटिक सेल्स में आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, ये दोनों ही ऑर्गेनल्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये आपके कहाँ मिलते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का आपका डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। देखिए, दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज़ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने एक स्ट्रक्चर लिया है, ये क्या करा है? इन्वेजिनेशन किया है। आपने जैसे मेसोजोम में प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, आपका एक्सटेंशन है। ये क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं? क्रिस्टी, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं एटीपी जनरेशन के लिए। यहीं पर आपके एटीपी जनरेशन प्रोसेसेस या रिएक्शंस होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, मतलब कि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है और जो भी आपके प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं या फिर खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है, वो ऑर्गेनल भी आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। Now, what are the characteristics of mitochondria? Mitochondria are sausage shaped और cylindrical. हमने देखा sausage shaped था या cylindrical भी बोल सकते हैं, जिसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ क्या होती है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर. Each mitochondrion is a double membrane bound structure with outer membrane, inner membrane and dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. आपका क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। क्या करती है वो? आपके ल्यूमन को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। देखिए, ये जो है आपका एक कंपार्टमेंट ये है और एक इधर है, ये क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of organelle. Continuing limiting boundary है वो आपका कंटिन्यू रहता है outer membrane पर। जो inner membrane है forms in foldings, जो आपके फोल्डिंग्स थी, इनर मेम्ब्रेन्स थी, वो क्या कर रही थी? अंदर की साइड में क्या फोल्डिंग्स बना रही थी, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही थी। The matrix of mitochondria also possess circular double-stranded DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes that is 70S type, the component required for the synthesis of proteins. ये important है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो क्या है? अपना DNA रखता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप। अब देखिए, राइबोसोम्स जो 70S टाइप है हमने पढ़ा था, वो कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। और ये तो आपका जो ऑर्गेनल है वो कहाँ है? यूकैरियोट्स का। आपको याद होगी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपके चैप्टर के टाइम पर बात की थी। उसी वजह से जो ये ऑर्गेनल्स हैं इनके पास इनका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, आरएनएज हैं आपके पास और इनके पास, और राइबोसोम्स हैं जो कि 70S टाइप के हैं, जो आपके प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। क्योंकि जो अर्लियर जो ये आपके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो क्या थे? आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही थे। The components required for the synthesis of proteins. They have their own DNA, ribosomes, hence they are regarded as semi-autonomous organelle. क्योंकि इनके पास खुद का DNA है, राइबोसोम्स हैं, खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं ये, तो इनको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस, मतलब डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेमी का मतलब है ऐसा नहीं है पूरी तरह से ये अलग है। अगर इंडिपेंडेंट होते पूरी तरह से तो ये सेल के अंदर क्या है? अपना वर्क कर नहीं रहे होते मिलकर।
फंक्शंस क्या है इनके, दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी फॉर ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सेल्स, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी जनरेशन कहाँ हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन हो रहा है जो कि एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी की, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करती है आपको, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। Now the second organelle which are double membrane bound is chloroplast, just like mitochondria. Here we have diagram of chloroplast. यहाँ आप देखें जो ये आपके पाइल्स दिख रही हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जस्ट लाइक कॉइन्स, इनका पाइल है, इसको पूरे को क्या कहते हैं, ग्रेना। आपके जो सिंगल कॉइन है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। इसके अंदर जो थाइलाकॉइड के स्पेस, जो स्पेस को लिमिट करा है उस पे को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। आपका क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी इनर मेम्ब्रेन है जो स्पेस को लिमिट करती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। आपके जो एक ग्रेना है इनको कौन जोड़ रहा है, स्ट्रोमा लैमिले। ओके, और थाइलाकॉइड जो है, थाइलाकॉइड ही है जिसके पास आपके क्लोरोफिल पिगमेंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड में। यही पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं और यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में। सोलर एनर्जी ट्रैप होकर कहाँ यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में। Now let's see the characteristics of chloroplast. Chloroplast are what? The chloroplast is also double membrane bound organelles. The space limiting by inner membrane of the chloroplast is called stroma. Space जो inner membrane limit करा है उसे stroma कहते हैं. Number of organized flattened membranous sacs are called thylakoids present in the stroma. जो आपके sac like structure थे, जो coins की तरह थे, उनको क्या कहते हैं, thylakoids. इनके पास chlorophyll होते हैं. They contain chlorophyll which is responsible for giving the green color to the plants, or second they are responsible for trapping solar energy which are used for photosynthesis to make their food. The membranous of thylakoid encloses a space called lumen. Thylakoid जो space को limit करते हैं उसे lumen कहते हैं. Thylakoids are arranged in stacks like a pile of coins called grana. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of different granum. आपके जो ग्रेना को डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट कर रही है या थाइलाकोइड्स के डिफरेंट ग्रेना के थाइलाकोइड्स को कनेक्ट कर रही है, उसको उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेले. ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं. सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. क्यों? क्योंकि इनके पास भी इनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ये खुद अपने प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी करते हैं. फंक्शन क्या है, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर प्लांट्स, हैंस दे आर involved in photosynthesis. This is the function of chloroplast. So mitochondria and chloroplast are two organelles that are double membrane bound present in prokaryotic cells, mitochondria and chloroplast. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.